भक्तों नमस्कार, प्रणाम, सादर नमन, वंदन और अभिनंदन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे देश में हजारों तीर्थ स्थान और लाखों प्राचीन मंदिर हैं। सभी की न केवल अपनी अपनी कहानियां हैं, इतिहास हैं और मान्यताएं हैं, बल्कि सभी से जुड़े कुछ घटनाएं, कुछ चमत्कार और कुछ रहस्य हैं जो आज वैज्ञानिक युग के तार्किक लोगों में श्रद्धा, आस्था और विश्वास का बीजारोपण कर नास्तिक को आस्तिक बना देते हैं। ऐसा ही एक मंदिर है पुण्य भूमि हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले का ऐतिहासिक प्राचीन भूतनाथ शिव मंदिर। यह मंदिर हिमाच्छादित, जो अपनी प्राचीन भव्यता और दिव्यता के कारण शिव भक्तों और श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र है। भक्तों, पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव पर्वतराज की पुत्री माता पार्वती को विवाह के पश्चात विदा करवा कर ले जा रहे थे। उस समय भगवान शिव को संसार का ध्यान आया तो वे बारातियों के साथ ही अपनी नई नवेली दुल्हन को, माता पार्वती को वहीं छोड़कर तपस्या में लीन हो गए। बहुत समय तक शिव के वापस न आने पर माता पार्वती करुण क्रंदन करने लगी। उनके करुण क्रंदन को सुनकर बारात के पुरोहित आगे आए। उन्होंने भगवान शिव का आवाहन करने के लिए मंडप की स्थापना करवाई। मंडप में प्रकट होकर भगवान शिव ने कहा, उन्हें क्यों बुलाया गया है? इस पर पुरोहित ने कहा कि आपकी याद में क्रंदन करती करती माता पार्वती मूर्छित हो गई है। तभी से इस स्थान का नाम मंडप से मांडव्य और फिर मंडी पड़ा। यहां भोलेनाथ स्वयंभू शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए हैं, इसीलिए भगवान भूतनाथ को मंडी के अधिष्ठाता भी कहा जाता है। भक्तों, ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार राजा बाहुसेन से 19वीं पीढ़ी में राजा अजबर सेन हुए हैं। जब 1527 ईस्वी में मंडी शहर की स्थापना की गई थी, तब मंडी के प्रथम राजा के रूप में अजबर सेन का राज तिलक किया गया। उस समय पहले मंडी एक दुर्गम और घना जंगल था। यहां गंधर्व लोग रहते थे। गंधर्वों के अंतिम राजा गोकुल थे। सन 1527 में राजा अजबर सेन ने राजा गोकुल को मरवाकर इस सारे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। इसी समय में राजा अजबर सेन ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण उस काल में बनवाया गया था जब रियासत की राजधानी को मंडी से भिवली में स्थानांतरित कर दिया गया था। भक्तों, एक रात को राजा अजबर सेन को भगवान शिव ने स्वप्न दिया कि इस घने जंगल में एक गाय खड़ी है और उसके स्तनों से स्वतः दूध की धारा निकलकर बह रही है। उस स्थान पर एक शिवलिंग है, अतः तत्क्षण उस स्थान से शिवलिंग को बाहर निकलवाओ और विधि विधान से मंदिर का निर्माण करो। स्वप्न के अनुसार राजा अजबर सेन ने वहां जाकर स्वयं ही वो दृश्य देखा तो भाव विभोर हो गए और उस स्थान की खुदाई करवाई तो खुदाई के दौरान वहां शिवलिंग मिला। उसी शिवलिंग को वहां प्रतिष्ठित कर शिखर शैली का भव्य मंदिर बनवा दिया, क्योंकि वह स्वयं शिव भक्त थे। भक्तों, जनश्रुति के अनुसार राजा अजबर सेन के उत्तराधिकारी राजा सिद्धसेन एक बार काशी गए तो उन्होंने काशी जी का भव्य दृश्य देखा। उनके मन में भी मंडी को छोटा काशी का स्वरूप देने का मन बन पड़ा। मंडी में पहले त्रिलोकनाथ और भूतनाथ मंदिर के गर्भगृह ही केवल शिखर शैली के बने हुए थे। राजा सिद्धसेन ने त्रिलोकनाथ के साथ भूतनाथ मंदिर के साथ सभागृह बनवाया।
जो बड़े बड़े विशालकाय स्तंभों पर टिका हुआ है। भक्तों, भूतनाथ मंदिर के हर स्तंभ में शिव पुराण में वर्णित शिव शक्ति की रासलीला, योगियों की सर्पाकार कुंडलिनी को स्तंभों पर उकेरा गया है। मंदिर की बाहरी चार दीवारी में चारों ओर नाचते गाते गंधर्वों की मूर्तियां हैं। मुख्य द्वार के बाहर नंदी बना है। मंदिर का तकनीकी पहलू इतना प्रभावी है कि आप गली में खड़े खड़े भी भगवान शिव के दर्शन कर सकते हैं। पहले मंडी शहर में यही एक प्रमुख मंदिर था, जहां सारे शहर के लोग नित्य प्रति पूजा पाठ और भजन सत्संग करते थे। भक्तों, कहते हैं कि जब कभी मंडी के आसपास अकाल की स्थिति आती है तो राजा धोती पहन नंगे पांव समस्त प्रजा के साथ व्यास नदी के घाट पर जाकर गड़वी में नदी का पवित्र जल भर कर लाते थे। राजा पहले शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय का मंत्र जपते हुए शिवलिंग का स्नान कराते और विशेष पूजा अर्चना करते थे। जब शिवलिंग का वह पानी जल दरी से निकलकर नालियों से होते हुए फिर व्यास नदी में मिल जाता था, तभी आकाश में घने बादल छा जाते थे और जोर जोर की वर्षा होती थी। भक्तों, भूतनाथ मंदिर मंडी का प्रमुख होने के कारण भगवान भोलेनाथ के भक्त हमेशा और नियमित रूप से आते रहते हैं। साल के 12 महीने भूतनाथ मंदिर में भक्तों और श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ रहती है। सोमवार, प्रदोष, त्रयोदशी और अमावस्या को तो भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगती हैं। भक्तों, श्रावण मास, पुरुषोत्तम मास और महाशिवरात्रि मंडी का ये भूतनाथ मंदिर में प्रत्येक शिव मंदिर की भांति विशेष पूजा पाठ, यज्ञ हवन और अभिषेक अनुष्ठान आदि आयोजित किए जाते हैं। विशेषकर महाशिवरात्रि में तो यहाँ एक विशेष मेला और महोत्सव आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर भूतनाथ मंदिर की विशिष्ट सजावट देखते ही बनती है। यह महाशिवरात्रि महोत्सव शिवरात्रि से 1 हफ्ते तक चलती है। भक्तों, महाशिवरात्रि महोत्सव और मेले का शुभारंभ करवाने हेतु राजा स्वयं आते हैं। सर्वप्रथम राजा ही भगवान शिव की पूजा अर्चना और रुद्र अभिषेक करवाते हैं। इस मंदिर में यह परंपरा सैकड़ों वर्षों से आज तक अनवरत चलती आ रही है। भक्तों, भूतनाथ मंदिर में प्रतिष्ठित भगवान शिव के प्रति प्रगाढ़ आस्था है। कहा जाता है कि इस मंदिर में आकर जिसने भी सच्चे मन और संपूर्ण श्रद्धा भक्ति से भगवान शिव का पूजन अभिषेक किया, भगवान भूतनाथ की कृपा से उसके मनोरथ अवश्य पूर्ण होते हैं। भक्तों, भूतनाथ मंदिर के नजदीक और भी दर्शनीय स्थल है। आप चाहें तो वहां की भी यात्रा कर सकते हैं। भक्तों, भीमा काली मंदिर हिंदुओं के लिए अत्यंत श्रद्धा का केंद्र है, क्योंकि यहां मां काली की 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ मौजूद है। खूबसूरत पहाड़ियों के बीच यह प्राचीन मंदिर अपनी अनूठी शैली के लिए जाना जाता है। यह एक दिव्य और आध्यात्मिक स्थान है। बाबा भूतनाथ महादेव मठ मंदिर मंडी हिमाचल प्रदेश, जो एक प्राचीन और ऐतिहासिक स्वयंभू शिव मंदिर है, जो कि हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है। जितने भी भक्त भगवान शंकर को मानने वाले श्रद्धा निष्ठावान लोग सारे बड़ी आस्था रखते हैं बाबा भूतनाथ जी के प्रति, बड़ी निष्ठा रखते हैं, श्रद्धा भाव रखते हैं
और पूर्ण समर्पित रूप से पूरा मंडी शहर बाबा भूतनाथ जी को पूर्ण समर्पित है। जैसे मंडी शहर के मध्य में बाबा भूतनाथ जी का निवास है, जो मंदिर स्थित है, पूरा मंडी शहर बाबा भूतनाथ के बगैर दर्शन के, बगैर पूजन पद्धति के उनके दिन की शुरुआत नहीं होती है। जब पूजन पाठ और बाबा का दर्शन इत्यादि होता है तो उसके बाद उनके दिन की शुरुआत होती है और अंत भी बाबा भूतनाथ जी के दर्शन मात्र से ही होता है, जो बड़े आस्था का और बड़े श्रद्धा निष्ठा का केंद्र है। बाबा भूतनाथ मंदिर में 2 प्राचीन और ऐतिहासिक ढोल हैं, जो ऐसे ढोल बहुत जगह दर्शन नहीं मिलते हैं। अभी अति विशेष है, इसलिए इनका दर्शन यहीं होता है। बड़े और प्राचीन ढोल है जो आरती टाइम इनको बजाया जाता है, या जो भी भक्तगण आते हैं वो एक बार ढोलक बाबा जी को ये जानकारी देने के लिए कि मैं पहुंच गया हूं, तो ये घंटा बजाएंगे और ये ढोलक बजाएंगे। पर्यटक हैं, यात्री, वो देश के कई अलग अलग राज्यों से होते हुए और हिमालय का दर्शन के लिए भी आते हैं। जब हिमालय उत्तराखंड 4 धाम की यात्रा होती है, हिमाचल प्रदेश, पूरे हिमाचल प्रदेश में कई प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर हैं जो बड़ा प्राचीन इतिहास है। ऐसे जम्मू कश्मीर में तो ये जो हिमालय का हिस्सा है ये भगवान भोलेनाथ को पूर्ण समर्पित है और बहुत बड़ा भक्तों की आस्था का केंद्र है। बंधुओं, अगर आप मंडी यात्रा करने की सोच रहे हैं तो इसके लिए अप्रैल से अक्टूबर का महीना सबसे अच्छा होता है। यात्रा प्रेमी बंधुओं, हिमाचल प्रदेश में स्थित मंडी भारत का एक लोकप्रिय छुट्टियों का गंतव्य है। यह जगह देश के हर भाग से वायु, रेल या सड़क मार्ग से संबद्ध है। भक्तों, यदि आप हवाई मार्ग के माध्यम से मंडी जाने की योजना बना रहे हैं तो नजदीकी हवाई अड्डा कुल्लू मनाली भुंतर है। यहां से मंडी की दूरी लगभग 60 किलोमीटर है। यह एयरपोर्ट एयर इंडिया की उड़ानों के माध्यम से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे शहरों से जुड़ा है। हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद आपको मंडी के लिए लगभग 55-60 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। इसके लिए टैक्सी या बस का सहारा ले सकते हैं। भक्तों, यदि आप रेल मार्ग के माध्यम से मंडी जाने की योजना बना रहे हैं तो जा सकते हैं। आपके लिए निकटतम रेलवे स्टेशन जोगिंदरनगर है। मंडी यहां से लगभग 55-65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जोगिंदरनगर स्टेशन से आप शेष दूरी को बस या कैब के माध्यम से तय कर सकते हैं। भक्तों, अगर आपने मंडी जाने के लिए सड़क मार्ग का विकल्प चुना है तो निश्चित रूप से आप बस या अपने वाहन के माध्यम से मंडी पहुंच सकते हैं। मंडी की यात्रा आपकी सबसे अच्छी सड़क यात्राओं में से एक साबित हो सकती है। यह भारत के सभी शहरों से सड़क नेटवर्क के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। भक्तों, अगर आप भूतनाथ मंदिर की यात्रा कर वहां दर्शन पूजन कर अखंड पुण्य के भागी बनना चाहते हैं और तो हर हर महादेव का जयकारा लगाकर अपनी यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, ओम नमः शिवाय।